हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सो ऑर्डर ब्लॉक एंड स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही हम अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी गेट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही हम ट्रेड लगाते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब फॉर मोर, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो पहले हम ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं। ऑर्डर फ्लो को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो जो हमारा पुलबैक होता है उसी को हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। और जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल मूव के बारे में बताया है बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज में, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूशनल मूव को भी हम ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो बनता है मार्केट में। तो पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। तो अप ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो क्या होता है? लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग मूव। ऊपर की तरफ बाय मूव होने से पहले का लास्ट सेलिंग मूव हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड वापस से ऊपर इम्पल्सिव मूव दिया। तो ऊपर की तरफ बाय मूव आने से पहले का लास्ट सेलिंग मूव, उस पूरे सेलिंग मूव को हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। तो ये जो पूरा पुल बैक हुआ है यही हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। एज वेल एज यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय मूव होने से पहले का लास्ट सेलिंग मूव, तो ये पूरा पुल बैक हमारा ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो सिंपली जो पुल बैक हो रहा है ना उसी को हम ऑर्डर फ्लो बुलाते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग मूव। सेलिंग मूव होने से पहले का लास्ट बाइंग मूव हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सेल मूव हुआ, फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर बाद में मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया। तो नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले का लास्ट बाइंग मूव ये वाला है। तो ये जो पूरा पुल बैक हुआ है ना, ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे नीचे की तरफ सेल मूव आने से पहले का लास्ट बाइंग मूव, तो ये पूरा जो पुल बैक हुआ है ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। तो इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और काफी सारे लोग ऑर्डर फ्लो पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हैं और ऑर्डर फ्लो पे ही ट्रेड प्लेस करते हैं। बट ऑर्डर फ्लो पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ ट्रेडर्स जो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और रिस्क को कम से कम करना चाहते हैं, तो फिर वो ऑर्डर फ्लो की जगह ऑर्डर ब्लॉक को चूज करते हैं। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? तो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो का ही पार्ट है। ऑर्डर फ्लो में एक कैंडल होती है, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बुलाते हैं। तो अप ट्रेंड में कैसे बनता है ऑर्डर ब्लॉक? लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर एन बुलिश मूव। ऊपर की तरफ बुलिश मूव आने से पहले जो लास्ट कैंडल बनी है बेरिश, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक वैलिड पुलबैक हुआ और कह सकते हैं सेलिंग मूव आया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ बाइंग मूव दिया, बुलिश मूव दिया। तो ऊपर की तरफ बुलिश मूव आने से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल, तो यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल ये वाली है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एज वेल एज देखो, यहाँ पे वापस से पुल बैक हुआ, फिर मार्केट ने वापस से बुलिश मूव दिया। तो ऊपर की तरफ बुलिश मूव आने से पहले की लास्ट बेरिश कैंडल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग, कलर मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है जो कलर है कैंडल का वो बेरिश वाला ही हो, क्योंकि इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल जो बेरिश कैंडल है उसके लो के लिक्विडिटी को ग्रैब कर रखा है। तो हमें ऐसी कैंडल मार्क करनी है जो प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर रही हो, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही हो। कलर मैटर नहीं करता, वो बुलिश बेरिश कोई भी हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से हम अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर एन बेरिश मूव। नीचे की तरफ बेरिश मूव आने से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल। जैसे यहाँ पे देखो, दिस बेरिश कैंडल ये हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब कर रही है। तो हमें इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ओके, तो दिस इज गोना बी अवर ऑर्डर ब्लॉक।
एज वेल एज यहाँ पे देखो वापस से वैलिड पुल बैक हुआ और मार्केट ने नीचे बेरिश मूव दिया। तो बेरिश मूव से पहले की लास्ट बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे हम इस बेरिश कैंडल को ही मार्क करेंगे क्योंकि इसने प्रीवियस जो कैंडल है उसके हाई को ग्रैब किया है। तो ये हो जाएगा हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। अभी मार्केट में काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, बट सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के नहीं होते। हमारे काम के सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का बताती हूँ, तब हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के टू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है और एक होता है उसके पास एक इम्बैलेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंड मार्केट में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जो मैनिपुलेट कर रहा है प्रीवियस कैंडल के लो को और जिसके पास इम्बैलेंस हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश मूव दिया, तो अभी हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट, मैनिपुलेट्स प्रीवियस कैंडल हाई एंड हैव इम्बैलेंस। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बेरिश मूव आया, तो ये हमारी मेन ऑर्डर ब्लॉक होगा। अभी देखो ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब कर रही है और इसके पास इम्बैलेंस है। तो ये होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इनको ही हमें मार्क करना होता है। ओके, अभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो अभी हम मेन पार्ट पे चलते हैं वीडियो के, जो कि है स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो लेट्स टॉक अबाउट एसओबी। तो स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में हम एसओबी बुलाते हैं। अभी जो एसओबी होते हैं ना, वो सिर्फ दो ही बनते हैं मार्केट के अंदर। बाकी सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी ट्रैप का पार्ट होता है। सिंपल लैंग्वेज में लिक्विडिटी का पार्ट होता है जो ग्रैब हो सकते हैं। और एसओबी को आइडेंटिफाई करने से पहले वैलिड हाई एंड वैलिड लो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, तभी आप एसओबी अच्छे से मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर एसओबी क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैलिड हाई एंड वैलिड लो को आइडेंटिफाई करना है, फिर एसओबी मार्क करना है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर एक एसओबी होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बिलो इंड्यूसमेंट। जो हमारा इंड्यूसमेंट होता है उसके नीचे का जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको हम एसओबी में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये, दिस इज गोना बी इंड्यूसमेंट। तो आईडीएम से एग्जैक्ट नीचे, आईडीएम से नीचे ही होना चाहिए वो। तो यहाँ पे देखो आईडीएम से नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वैलिड। इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करी है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारा एसओबी होगा। दूसरा एसओबी होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अबव और नियर बाय वैलिड लो। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड लो के पास में है या उसके ऊपर है। जैसे ये हमारा वैलिड लो है, तो इसके पास में या इसके ऊपर। तो वैलिड लो के पास में ही देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो यही हमारा एसओबी हो जाएगा, जिसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बोला जाता है। तो ये दोनों हमारे एसओबी में आते हैं। बाकी जो अदर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सब लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी ट्रैप का पार्ट होता है। अभी डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर एसओबी कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अबव इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के ऊपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, वैसे तो ये है बट ये माइनर है, दिस इज मेजर। तो मैंने मेजर इंड्यूसमेंट मार्क किया है। इंड्यूसमेंट का वीडियो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ आएगा जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अभी एसओबी क्या होगा इंड्यूसमेंट से पहले का, तो इंड्यूसमेंट से पहले ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश कैंडल मैंने मार्क करी है। इसके आगे की तीनों कैंडल इनसाइड है। इनसाइड मतलब ये इस बुलिश कैंडल के अंदर बन रही है। तो हमें ऐसी कैंडल को मार्क नहीं करना है ऑर्डर ब्लॉक जो एक इनसाइड कैंडल है। तो अगर कोई कैंडल इनसाइड है
तो हमें उससे पहले की कैंडल लेनी होगी जो इनसाइड नहीं है, जैसे कि ये बुलिश कैंडल। तो ये हमारा मेन एसओबी होगा। अभी मैं आपको रियल चार्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, सो वेट फॉर रियल चार्ट एग्जांपल। तो एक ये हमारा एसओबी होगा इंड्यूसमेंट से पहले का, और एक ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बिलो और नियर बाय वैलिड हाई। तो ये हमारा वैलिड हाई है, तो इसके पास में देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो देखो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब कर रखा है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये वैलिड हाई के पास है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा एसओबी। तो ये दोनों हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होंगे। बाकी के सारे ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी ट्रैप का पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है, और सिर्फ ये दो ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के होते हैं जिन पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अभी चलिए हम इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो पहले मैं आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो एसओबी मार्क करने से पहले हमें वैलिड हाई और वैलिड लो को आइडेंटिफाई करना है। ये हाई वैलिड हाई है क्योंकि इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ये ग्रैब कर रहा है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी ये लो बना और इसने इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो अभी वैलिड लो मिल गया है, तो अभी हमें वैलिड हाई बनने का भी वेट करना पड़ेगा। वैलिड लो वैलिड हाई मिलने के बाद ही हम एसओबी मार्क करेंगे तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये हाई बना, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, दिस वन। तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। तो अभी हमें हमारी पूरी की पूरी रेंज मिल गई है, वैलिड लो एंड वैलिड हाई दोनों मिल चुके हैं। तो अभी हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट से पहले, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे है। तो देखते हैं इससे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, मैं यहाँ पे जूम इन करती हूँ। ओके, तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बुलिश कैंडल इनसाइड कैंडल है, ये इस बेरिश कैंडल के अंदर बन रही है। तो इनसाइड कैंडल तो मार्क ही नहीं करती, वो इनवैलिड होगा। तो इनसाइड कैंडल से प्रीवियस कैंडल देखो, तो इससे प्रीवियस कैंडल देखो, ये बेरिश कैंडल, इस कैंडल ने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर रखा है, और इस कैंडल के पास इम्बैलेंस भी है, लाइक दिस। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है इंड्यूसमेंट से पहले का, तो हमें इसको मार्क करना होगा एज ए ऑर्डर ब्लॉक। तो एक ये हमारा एसओबी होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क करना हो तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा जो पुल बैक हुआ है उसी को मार्क कर दो। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा पुल बैक हुआ है ना वैलिड, इस पूरे पुल बैक को हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। तो इस ऑर्डर फ्लो में ही हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जो हमारे रिस्क को और कम कर सकता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ऑर्डर फ्लो होगा। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, तो ये बन जाएगा एसओबी। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है वैलिड ब्लॉक के पास में या उसके ऊपर। तो अभी हम वापस से जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा वैलिड लो है, तो इसके पास में और इसके ऊपर का हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे जूम इन करती हूँ। तो ये हमारा वैलिड लो है। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते ये वाला, बट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। देखो मार्केट इसको मिटिगेट करके जा चुका है, तो ये इनवैलिड होगा। तो आगे वाला हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल। अभी देखो ये जो बुलिश कैंडल है, इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को भी ग्रैब कर रखा है, और इस कैंडल के पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हो जाएगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और ये वैलिड लो के ऊपर का सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये होगा हमारा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए वापस से जूम आउट करते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक हो गए हमारे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। इंड्यूसमेंट से प्रीवियस
और एक वैलिड लो के पास में। अभी बीच में देखो और भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे कि बीच में देखो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी ट्रैप है क्योंकि ये बीच में बन रहा है। ओके, हमें सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक लेने हैं जो आईडीएम से पहले हैं और एक वैलिड लो के पास में है। बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। लेट्स सी। फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, तो अभी हमें नई रेंज बनानी पड़ेगी। जैसे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ तो ये वैलिड हाई बन चुका था, और इस लो ने फिर अभी इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो अभी हमें नया वैलिड हाई देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये हाई बना, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, दिस वन। तो ये हो जाएगा आईडीएम। और देखो ये हाई ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। तो अभी हमें इस नई रेंज का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो अभी हमें यहाँ पे एसओबी देखने होंगे। तो इस तरीके से हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करते हैं अप ट्रेंड के अंदर। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे मार्क करते हैं उसकी बात करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप एसओबी कैसे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये लो बना, ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मेजर इंड्यूसमेंट ले रही हूँ, तो इस लो ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर ये हाई बना और इसने इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। तो अभी वैलिड हाई मिल चुका है, तो अभी हमें नेक्स्ट वैलिड लो बनने का भी वेट करना होगा अगर हमें अच्छे से एसओबी मार्क करना है तो यहाँ पे देखिए ये लो बना, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक है ये वाला। तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट को मार्केट ग्रैब कर रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो वैलिड हाई मिल गया है और वैलिड लो भी मिल गया है। तो अभी हम एसओबी मार्क कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट से पहले वाला, तो इंड्यूसमेंट से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। यहाँ पे मैं जूम इन करती हूँ, तो ये इंड्यूसमेंट है। तो इससे प्रीवियस का ऑर्डर ब्लॉक देखना है जो कि वैलिड है, जिसके पास इम्बैलेंस है और जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बुलिश कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया है और इसके पास माइनर इम्बैलेंस है। यहाँ पे देखो छोटा सा इम्बैलेंस है, ये इंड्यूसमेंट से पहले का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा एसओबी। अभी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क करना है तो पूरा पुल बैक मार्क कर दो, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा पुल बैक हुआ है, तो इस पूरे पुल बैक को हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो में ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, तो ये हो गया इंड्यूसमेंट से प्रीवियस। तो एक ये हमारा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरा एसओबी होगा वैलिड हाई के पास में या उसके नीचे, तो अभी हम उसको मार्क करते हैं। तो ये हमारा वैलिड हाई है, तो अभी यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं सब मिटिगेटेड है। लाइक पहले हम ये बैरिश कैंडल मार्क करते, दिस हॉल बैरिश कैंडल, तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे देखो ये वाली बैरिश कैंडलस्टिक, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब कर रखा है और इसके पास इम्बैलेंस भी है, लाइक दिस। तो ये कैंडल हो जाएगी हमारी एसओबी, जो है वैलिड हाई के पास में। तो इसको वापस से मैं जूम आउट करती हूँ। तो इस तरीके से स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क होते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, आईडीएम से प्रीवियस और वैलिड हाई के पास में या उसके नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। बाकी बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो सब स्मार्ट मनी ट्रैप माने जा सकते हैं। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी। अभी मार्केट ने हमारे वैलिड लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई।
तो अभी हमें नया वैलिड लो बनने का वेट करना पड़ेगा, तब हम नए एसओबी मार्क कर सकेंगे। तो अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे। आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने मिटिगेट किया और वहां से फिर मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, कम से कम 150 पिप के आसपास। तो ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती। मार्केट फिर वापस से ऊपर आ गया और मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, और फिर यहां से मार्केट ने फिर बड़ा वाला मूव दिया, जहां पे मार्केट ने अभी 365 पिप्स का मूव दिया है। तो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, जो हमारे वैलिड हाई और वैलिड लो के पास में बनता है, वो हमें ज्यादा बड़े मूव देता है। आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वहां पे हमें शॉर्ट टर्म मूव ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन होती है आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ही कंटिन्यू करेगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं जाएगा। एक ये सिचुएशन होती है जो बहुत रेयर होती है, कभी कभी ही देखी जाती है। दूसरी सिचुएशन होती है मार्केट आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, वहां से थोड़ा सा मूव देगा, फिर वापस से जाएगा ऊपर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के पास, फिर वहां से बड़ा वाला मूव देगा। तो ये दूसरी सिचुएशन होती है। एक होती है तीसरी सिचुएशन, मार्केट सीधा ही एक्सट्रीम पे जाएगा और वहीं से ही नीचे आएगा, आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तीनों सिचुएशन होती हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे, आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाना रिस्की भी होता है, बट फिर भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म एंड कम रिस्क के साथ। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है। आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उसके ऊपर लिक्विडिटी पाई जाती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है। जैसे ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके नीचे का पहला वैलिड पुलबैक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होता है आप चेकआउट कर सकते हो, उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर लिक्विडिटी पाई जाती है, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल होता है। तो इसलिए आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, बट स्टिल वहां पे हमें काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इसलिए हम दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे डायरेक्ट ट्रेड लगाते हैं, हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं चेक करने के लिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक सच में काम करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ आप ऑर्डर ब्लॉक की प्रैक्टिस करिए, एसओबी कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप समझ में आया हो कि किस तरीके से एसओबी मार्क किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर वीडियो से वैल्यू मिली है सो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।